पत्नी के प्रति वो प्रणय बन गया है, वस्तुओं के प्रति वो प्रियता बन गया है, और देश के लिए वो देशभक्ति बन गया। गुरु के प्रति वह सम्मान के साथ श्रद्धा बन गया, और ईश्वर के प्रति जाकर के वो भक्ति बन गया। कृष्ण भगवान कहते हैं बस इस प्रेम को बदलते चले जाओ। और इसका रूप क्या होता है? जब आप किसी के प्रति थोड़ा सा ममता वाला रूप रखते हैं तो आपके अंदर लगाव पैदा होता है, और उससे भी एक चीज आती है, इंग्लिश वाले उसको जॉय बोलते हैं। जिन भी चीजों में आपका जो है ज्यादा लगाव होता है, अपनी तरह की चीजों को आप पसंद करते हैं, उनके अंदर जो है कहते हैं यहां इससे बात करके मजा आता है, अच्छा लगता है। और इसी को लेकर के अगर आप थोड़ा सा और आगे चलें तो एक तो वो है कि जो आपके अंदर हैप्पीनेस प्रकट करे, लेकिन जो चरम पर लेकर के जाए उसको बोलते हैं ब्लिस। ब्लिस वाली जो स्थिति है वो जब डिवाइन ब्लिस बन जाए, परमात्मा का वह परम चरमोत्कर्ष आनंद वाला रूप, वो तब बनेगा जब आपकी भक्ति समाधि में जाकर समर्पण को पूर्ण कर दे। कहा जाता है कि किसी एक दीप में खुशी, समृद्धि, प्रेम, सुख, दुख, ये सब एक जगह बैठे हुए थे। भय भी, निर्भयता भी, चिंता भी, निश्चिंता भी, चालाकी भी, सीधापन भी। तो सबको कहा गया कि यहां से निकलो क्योंकि बहुत बड़ा फ्लड आने वाला है। तो कहते हैं कि सब लोगों ने एक बड़ी सी नौका ली और चालाकी से सब उसमें बैठ गए। पीछे रह गया बेचारा प्रेम, उसने भी कहा कि मुझे भी बैठा लो, और उसको किसी ने बैठाया नहीं। तू तो बहुत सीधा साधा है, हमें तो खुशी की जरूरत है। दुख तो पहले ही सब जगह जाकर बैठ जाता है। तो ये सब जब जा रहे थे तो लोग कहते थे बस एक ही रह गया जो डूब के मरेगा। प्रेम वाला आदमी बेचारा अकेला कोने में बैठा रहता है, वो सबको प्यार करता है, सबको चाहता है, सब उसका को सबका ध्यान रखेगा, सबके आगे झुक जाएगा। क्योंकि जो प्रेम वाला आदमी होता है वो जल्दी माफी मांग लेगा, वो कहेगा भैया रिश्ते ठीक रहने चाहिए, पैसा ले लो तुम, रिश्ता नहीं टूटने दो। रिश्ता नहीं टूटने देता, संबंध बनाए रखता है, आदर देगा, लिहाज करेगा। चलो पहले आप बैठ जाओ, उसने सबसे कहा आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। प्रेम वाला था ना, प्रेम तो प्रेम ही है। उसने कहा आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, पहले आप, पहले आप, पहले आप। वो सारी नौका भर गई। अब इसने कहा कि भाई मुझे भी ले लो। अब उनमें जो सबसे ज्यादा चतुर चालाक था, नौका तो वही चला रहा था, उसने कहा कि भाई साहब पहले देख लो, इसमें पहले एक दो आदमी ज्यादा है, तो और आ गया डूब मरेंगे हम लोग। तो दौड़ाते हुए ले गए सब, और हंस रहे हैं आगे चलकर। बेचारा भोला भाला पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम करता रहा। अब इस तुम का मजा लो। पहले मैं कहना चाहिए, जो मैं कहता है तो इसका मतलब है कि वो अपने को महत्व देना चाहता है, उसका प्रेम अधूरा प्रेम है। जिसके अंदर सच्चा प्रेम होगा वो सब में प्रेम की मूर्ति बन करके सब में ये देखेगा कि मेरा तो भला हो लेकिन किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, और अगर मुझे नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत मुश्किल से आती है। तो कहते हैं कि भाव कथा वालों ने लिखा कि नौका जब किनारे जाकर लगी तो सब हैरान। वो प्रेम वहां पहले से खड़ा हुआ और कह रहा आइए ना, आइए आइए।
वो सबने पूछा तू कैसे पहले? उसने कहा कि जिस परमात्मा ने तुम्हारे लिए नौका भेजी थी ना, उसने मेरे लिए इतनी तेज नौका भेजी कि मुझे पहले ला करके यहां खड़ा कर दिया। उसने कह दिया है कि इस दुनिया को तेरी जरूरत नहीं है, तेरी जरूरत तो मुझे है और मुझे तेरी जरूरत है। इसलिए परमात्मा तक पहुंचाता है तो प्रेम पहुंचाता है, मैं उस तक पहुंचा हूं, वो मुझे पहुंचा रहा है। तो लिखने वालों ने ये लिखा कि ये बात ध्यान रख लेना, पूरी दुनिया में चालाकी करते करते आप दुनिया के निकट तो हो सकते हो, लेकिन परमात्मा के निकट नहीं हो सकते। परमात्मा के निकट तो अगर आप हो सकते तो सिर्फ प्रेम के आधार पर हो सकते। प्रेम ही तुम्हें लेकर के जाएगा और कोई रास्ता नहीं। अब ये कौन लोग थे जिनका प्रेम इतना बड़ा था कि खंडित भारत को जोड़ दिया, खुद कष्ट सह गए? जिन लोगों ने रात दिन एक करके रात दिन लगे रहे और टीका बना रहे हैं कोरोना का, वैक्सीन तैयार हो रही है, और उस जगह पर जहां उन बेचारों को खुद खतरा है कि हमको ना हो जाए। सोचिए उन लोगों ने जिन्होंने चेचक का टीका खोजा, जिन लोगों ने वैक्सीन बनाया, चाहे पोलियो का बनाया, टिटनेस का बनाया, जिन लोगों ने प्लेग के लिए काम किया था, खुद प्लेग से बेचारे ग्रसित हो गए। मैं उनका नाम क्यों लेना चाहता हूं? उनके अंदर मानवता के प्रति प्रेम था। जिस व्यक्ति ने खुद को गला दिया, लेकिन लोग बचने चाहिए, मेरा क्या, मैं तो ठीक रहूं ना रहूं, दुनिया जिए। ये दुनिया अगर चल रही तो ये ध्यान रख लेना, ये प्रेम का वाले लोगों के कारण चल रही है। वो कोई मां का बेटा प्रेम वाला रहा होगा, जिसके मन में अपने देश के प्रति प्रेम है, तो वो खड़ा है सियाचिन ग्लेशियर में। सांस लेना मुश्किल, -30 से भी 40 तक तापमान नीचे जा रहा हो, सांस लेना मुश्किल, कंधे पर राइफल लिए हुए पहरा दे रहा है, और तेज कोई बर्फीला तूफान आ जाए, दब जाए, उसमें निकालने वाला उस समय कोई होता नहीं। कितने लोग बर्फ में दब जाते हैं। वो व्यक्ति जो 45-50 डिग्री तक के तापमान में रेत में खड़ा होकर के पहरा दे रहा है, वो व्यक्ति जो दलदली जमीन में कच्छ के पास में खड़ा हुआ है, वे लोग जो समुद्र में पहरा दे रहे हैं आपके लिए, वो कितने प्यार वाले लोग हैं। ये दुनिया उनके कारण चलती है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, जो रात दिन लगा हुआ है, ये दुनिया प्यार के कारण चलती है। भगवान कहते हैं प्रेम ही मेरा मार्ग है, मेरी तरफ अगर आओगे तो प्रेम के कारण ही आओगे, और तुम्हें अगर कोई चीज पार लगाएगी तो प्रेम ही प्यार लगाएगा, पार लगाएगा। लेकिन उस प्रेम को जब आप परम तक लेकर जाते हैं तो कहते हैं वो बनता है श्रद्धा। और ये श्रद्धा भक्ति ऐसी चीज है, यही उठाती है इंसान को। देखिए, रात में आदमी सोता है, सर्दियों के दिन है, और सवेरे उसको उठने की इच्छा नहीं होती। जवान बच्चे सोते रहते हैं और उनके घर में जो है 50-65 का कोई उनका पिता सवेरे उठ के स्नान करने के बाद में बेचारा अपने काम में लग रहा है। उसको क्या नींद जल्दी खुल जाती है? उसको क्या सर्दी पसंद, मतलब सर्दी अच्छी लगती है जो वो बर्फ में जाएगा और बाहर निकलेगा? आदमी को जिम्मेदारियां जगाती हैं, जिम्मेदारियां काम कराती हैं। और फादर दिन में बोलता रहता, बेटा जिम्मेदार कब बनेगा? तो जिस दिन तू जिम्मेदार बन गया उस दिन तुझे अलार्म नहीं जगाएगा, तेरी जिम्मेदारी जगाएगी। उस दिन तुझे रजाई प्यारी नहीं लगेगी, कंबल प्यारा नहीं लगेगा, उठ करके सबसे पहले खड़ा होगा, तुझे लगेगा कि मुझे काम पर जाना है।
जिम्मेदार कौन? जिसके दिल में प्यार है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। उस महिला के बारे में सोचिए ना, जिसने अपने सिर पर पट्टी बांध रखी है, बुखार में तप रही है, और सर्दी का समय है, उसका बेटा 2 बजे रात में आया और उसने पहले ही कहा हुआ था कि मां मैं खा के आऊंगा, तुझे जागने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बुखार में उठ के बैठी हुई है, इंतजार कर रही है, तू आ गया बेटा। मां तू सो जाती ना, मैं तो खा के आया हूं। अच्छा थोड़ा सा गर्म दूध पिला देती हूं, ये पी के सो जा। शादी से पहले जब वो युवती थी, बड़े नखरे थे उसके, अपने घर में लड़ झगड़ करके अपनी बात मनवाती थी। अब कोई नखरा नहीं है उसका, अब जिम्मेदार है वो। उसका प्यार जगाता है, उसकी ममता जगाती है, उसका स्नेह जगाता है कि मुझे अपने बच्चे के लिए जागना है। एक सज्जन बताया करते थे, अच्छे वक्ता थे वो, और बहुत समृद्ध व्यक्ति भी थे। सर्दियों की रात में बहुत देर से घर लौटे और भरा पूरा परिवार उनका। बहुत भारी कोहरा है और जहां चौकीदार बैठा हुआ है घर का मेन डोर, उसके पास कंबल ओढ़ के बैठी हुई है। रात के 11:30 बजे हुए। जैसे ही ये आए तो कहते हैं, मैंने अभी दरवाजे को बेल भी नहीं बजाई और दरवाजे पर नॉक भी नहीं किया, और वो उससे पहले ही जैसे गाड़ी रुकी है तो उसी समय उसने चौकीदार से कहा, लगता है ये आ गए हैं, दरवाजा खोलो। अब जब वो कहते हैं कि मैं उतर कर आया तो मैं उससे कहता हूं, तुझसे चला नहीं जाता, मेरी भी एज इतनी हो गई और तुम्हारी तो तबीयत वैसे ठीक नहीं रहती। बोले जी अगर चौकीदार सोया रह जाता, बच्चे तो उठने वाले थे नहीं, आप सर्दी में बाहर खड़े रह जाते ना। और फिर आपके बिना आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आप बाहर हों और मैं सो जाऊं? आपके लिए प्रबंध करके ही तो सोई हूं हमेशा। उस व्यक्ति का कहना था कि मेरी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उस समय मुझे ये समझ में आया कि जितनी पढ़ी लिखी ये है, इतना तो कोई नहीं होता। इसका प्यार, इसकी जिम्मेदारी, इससे न जाने क्या क्या कराती है, और मैं इसका कर्जदार हूं कि मैं कभी कभी उसे कहता था कि अगले जन्म में तेरा बेटा बन के आऊंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा। और वो कहती, नहीं जी यही रहना जो आप हो, मुझे सेवा करने का मौका देना, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी सेवा करते हैं। जब आप थोड़े संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आज मुझे बड़ा भारी पुरस्कार मिल गया। ये प्यार है। इस प्यार को आप श्रद्धा भक्ति बनाकर भगवान तक लेकर जाइए। कृष्ण कहते हैं तुम मुझे पालोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूं ही तो लोग हैं जो श्रेष्ठ भक्त हैं। उन्होंने कहा, मैं युक्त तमा मतः, मैं उनको सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानूंगा जो प्रेम वाले लोग हैं, भक्ति में जो प्रेम लेकर आएंगे वो मुझ तक पहुंचेंगे। किसी के लिए जीना और किसी के लिए कुछ कार्य करना कितना अच्छा लगता है। अभी ये जो राखियां बिकती है ना मार्केट में, बड़ी सुंदर सुंदर बिकती हैं, लेकिन उससे सुंदर नहीं होती जो एक बहन महीनों पहले धागे बुन बुन करके तैयार करती है और हर दिन प्रार्थना करती है साथ में, मेरे भाई की रक्षा करना भगवान, उसे ठीक रखना, उसके हाथ में ये राखी बंधी रहे। बांध मैं रही हूं, लेकिन इसमें रक्षा का सूत्र तो तेरा है भगवान।
अब वो भले ही अच्छे देखने में धागे नहीं लगते हैं, मार्केट वाली बहुत सुंदर है राखी, वो जो बहन ने बना के बांधी है, आप समझते हैं उसमें कितनी दुआएं, कितनी प्रार्थनाएं हैं, वो प्रेम बांधा है उसने। आप इससे जीते हैं, इस प्रेम को भगवान तक लेकर जाना है। सभी मंत्र दीक्षा लेने वाले प्रेमी भक्तों के लिए, गुरु भक्तों के लिए मैं यह आवश्यक सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ। गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। आप सभी अपने जीवन में जिन जिन भी प्रकार की परेशानियों से, दुख से, दिक्कतों से, संकट से गुजरे होंगे, या आपका सौभाग्य बनते हुए, सफलता बनते हुए रुकी होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नियम में उल्लंघन जरूर हुआ है, कहीं कृपा की कमी रह गई है, पितरों के आशीर्वाद की कमी रहेगी, देवताओं के आशीर्वाद की कमी रहेगी, प्रभु कृपा से हम कहीं ना कहीं वंचित रह गए। फिर से हमें एक बार क्षमा याचना करने के साथ साथ दोबारा अपने आप को परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है, अपनी मंत्र शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। मुझे जो इन दिनों साधना में बैठ कर के अनुभूति हुई है, उसके आधार पर ही मुझे ये निर्देश मिला कि मैं आपको ये विधि सिखाऊं, फिर से आपको जागृत करूं। इसलिए मैं आमंत्रण करता हूं आप सभी को, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये जो कुछ ही दिन की तो योजना है, 1-1 घंटे का समय आप हर दिन मुझे देंगे और उसका परिणाम ये होगा कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रूपांतरण घटेगा, जिस पर आप देखोगे एक सुरक्षा कवच आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ जाएगा। आप अपने आप को पहले से बेहतर अनुभव करोगे। बस समय निकालिए संकल्प के साथ, और गुरु अगर किसी बात के लिए आपको आग्रह कर रहे हैं तो फिर इस बात को ये समझ लेना चाहिए कि फिर ना लापरवाही और ना बहाना। हम लोग ऑनलाइन घर बैठे इस अनुष्ठान को पूरा कर सकते हैं, इसलिए निवेदन है आप सभी इसके लिए तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इसमें शक्तिपात भी होना है। आपके समस्त चक्रों के ऊपर शक्ति और आपके मंत्र को फिर से जागृत करना, और आप पर प्रभु की कृपा और बन सके, इस निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। और ये मेरा आग्रह है, ये मेरी जिद है आपके लिए कि आपने इसके लिए तैयारी करनी है और सबने बैठना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना आप सबके।